ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जुलाई अगस्त का महीना बेहद खास है। कांग्रेसी नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। कारण साफ है, क्योंकि ये सियासी मानसून का महीना है और इसी महीने या अगले महीने में मंत्री परिषद फेरबदल, विस्तार, जिलाध्यक्ष और सियासी नियुक्तियों पर मोहर लगने की संभावना है। लेकिन इन सबके बीच है वो उठापटक जिसको लेकर सियासी हलकों में इंतजार है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार को 1.5 साल बीत चुका है और इतना ही समय बीत गया है उन निर्दलियों और कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायकों को। विपरीत हालात में इन्होंने अशोक गहलोत का समर्थन किया। खास तौर पर राज्यसभा चुनाव के वक्त बिना शर्त समर्थन देने में शुमार रहे 13 निर्दलीय और 6 विधायक वो जो सीएम गहलोत के प्रति समर्थन जताते हुए बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। फेरबदल विस्तार की बात इसलिए भी लाजमी है क्योंकि गहलोत सरकार को अस्थिर करने वाली ताकतों ने भी बीते दिनों अपनी भूमिका निभाई थी। यही कारण सत्ता को बैलेंस करने के लिए मंत्री परिषद में उन चेहरों को लाना होगा जिनके साथ मिलकर 5 साल तक सशक्त सरकार देने का गणित हो। बैलेंस पॉलिटिक्स के तहत सचिन पायलट कैंप से भी मंत्री लिए जाएंगे। गहलोत मंत्री परिषद के संभावित नए चेहरे दीपेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट कोटे से मंत्री के लिए नाम। सीनियर राजपूत चेहरे राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर महेश जोशी के कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चा मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्तों में शुमार है। अभी सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर महेंद्रजीत सिंह मालविया, वागड़ के कद्दावर चेहरे बागीदोरा से कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के पास इनके मुकाबले का नेता आदिवासी अंचल में नहीं है। आदिवासी नेता मालविया को मनाना भी जरूर। पिछली गहलोत सरकार में मालविया थे कैबिनेट मंत्री। राजेंद्र सिंह गुढ़ा, बसपा से आए चेहरों में सबसे सशक्त नाम है राजेंद्र गुढ़ा। इनके जरिए कांग्रेस राजपूत कार्ड चलेगी। उदयपुर वाटी से कांग्रेस विधायक है गुढ़ा, कट्टर गहलोत समर्थक की छवि। नरेंद्र बुढ़ानिया, बीकानेर संभाग के बड़े जाट लीडर। तारानगर से कांग्रेस विधायक है बुढ़ानिया को पहले ही मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। ऐसा पहली बार जब कोई जाट इस संभाग में मंत्री नहीं। चूरू जिले से मास्टर भंवरलाल मेघवाल बने थे मंत्री। अब मास्टर भंवरलाल मेघवाल नहीं है इस दुनिया में। बुढ़ानिया 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके। रामलाल जाट, मेवाड़ा से रामलाल जाट आ सकते हैं। जाट चेहरे के तौर पर चिर परिचित विकल्प, पहले भी रह चुके गहलोत सरकार में मंत्री। भीमाराम चौधरी, सचिन पायलट कैंप में शुमार। मालानी के कद्दावर किसान नेता। भीमाराम ने विधायक पद से इस्तीफा दे रखा है, लेकिन मंत्री तभी बनेंगे जब हरीश चौधरी हटेंगे। ब्रिजेंद्र ओला, सचिन पायलट कैंप में शुमार। ओला पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे। जो नाम पायलट देंगे उसे मिलेगी मिनिस्ट्री। विश्वेंद्र सिंह, पायलट कैंप के साथ मानेसर बाड़ेबंदी में शुमार थी, लेकिन इन दिनों गहलोत कैंप में नजदीकी भरतपुर डिवीजन के मजबूत जाट नेता। राजकुमार शर्मा, मुख्यमंत्री गहलोत के वफादार, पिछली गहलोत सरकार में भी मंत्री थे। शेखावटी के युवा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर चर्चित। गुरमीत सिंह कुन्नर बनाए जा सकते हैं मंत्री। पिछली गहलोत सरकार में भी रहे थे मंत्री। जाट सिख वर्ग को भी बैलेंस करना है। संयम लोढ़ा, सिरोही से निर्दलीय विधायक। संयम लोढ़ा को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके पीछे बड़ा कारण है गोडवाड़। सिरोही पाली में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं। अगर कोई निर्दलीय बना तो इनका नंबर संभव है। मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा दोनों पायलट कैंप में शुमार हैं। रमेश मीणा गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, बाड़ेबंदी के दौरान हटाए गए। मुरारी लाल मीणा पिछली गहलोत सरकार में राज्य मंत्री थे। सचिन पायलट जो नाम देंगे वो तय होगा। शकुंतला रावत, बांसुर से कांग्रेस विधायक, महिला गुर्जर नेता के तौर पर चर्चित। शकुंतला रावत लगातार जीत रही चुनाव। अलवर जिले से प्रभावी नाम। मंजू मेघवाल, नागौर के जैल से कांग्रेस विधायक, पहले भी रह चुकी गहलोत सरकार में मंत्री। खिलाड़ी लाल बैरवा, बसेड़ी से विधायक, दलित चेहरे के तौर पर गिनती, सीएम गहलोत के विश्वस्त माने जाते। जाहिदा, दिवंगत कद्दावर मेव नेता चौधरी तैयब हुसैन की बेटी, दूसरी बार कामा से विधायक, मुस्लिम चेहरे के तौर पर मजबूत विकल्प। पहली बार जीते चेहरों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। पहली बार चुनाव जीते निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए चेहरों को अवसर दिया जा सकता है। मंत्री परिषद फेरबदल के चर्चाओं में ही 2 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी सामने आती है। इनमें प्रमुख नाम के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी के नाम की चर्चा है। हालांकि वो तभी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं जब उन्हें मजबूत पोर्टफोलियो मिले। विधानसभा अध्यक्ष के नाते उन्हें वर्तमान में बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई। बहरहाल मुख्यमंत्री गहलोत की जादुई पिटारे से क्या निकलेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस बार किसी फेरबदल में जांच परख और वफादारी का गणित प्राथमिकता में होगा। उधर सचिन पायलट कैंप से करीब 4 चेहरों को स्थान मिल सकता है।
फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।